क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम लोग आजकल चैप्टर 7 ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे एक्सरसाइज 7.4 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जरा देखिए ध्यान से, बुक ओपन कर लीजिएगा। इसमें दिया है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड है। जरा गिवन पार्ट को पहले लिख लेते हैं। ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है जी, देखिए ए बी स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी है ना, यहाँ पर दिया है ए बी एंड सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड है। याद रखिएगा ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, आपको जो शो करना है वो भी लिख लीजिए। टू शो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी ओ और एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल डी को एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी शो करना है जी। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी विच इज ग्रेटर देन एंगल डी है, ऐसा आपको शो करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखकर आप इसको करिएगा। तो मैं चलिए चलते हैं इसका प्रूफ शुरू करने के लिए। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहला काम एक काम कीजिए, क्योंकि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी को पहले करते हैं। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ज्वाइन ए टू सी। ओके, आपको प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मैं बार बार अगर बी ए सी बी ए ऐसा करता हूँ तो आपको प्रॉब्लम आती है। एक काम कीजिए, ये सारे नाम दे दीजिए आप। इसका नाम x दे दीजिए, इसका नाम y दे दीजिए, इसका नाम z दे दीजिए, इसका नाम w दे दीजिए, ठीक है ना, ये दे दीजिए l और ये दे दीजिए m। ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, समझने में आसानी होगी। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, अगर बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी में, जरा देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करिए। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया, लिख दीजिएगा लाइन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू सी। मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। मैं इसी ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ए बी सी ट्रायंगल में ए बी सबसे छोटी साइड है और बी सी बड़ी है। जैसे बी सी तो बड़ी ही ए बी सी होगी, ये तो है ही, क्योंकि आपको पता है ए 1 2 3 4 साइड का जो एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसमें सबसे छोटी बी ए बी है और सबसे बड़ी सी डी है। इसका मतलब जब ए बी सबसे छोटी है तो ए बी बी सी से भी छोटी होगी। आप ये कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं भाई, कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी ग्रेटर देन ए बी है। देखिए जरा, इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी ग्रेटर देन ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी है, ए बी है, बी सी ग्रेटर देन ए बी है। और बी सी का अपोजिट एंगल अगर देखा जाए, बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, एक्स है। आप लिख दीजिए एक्स इज ग्रेटर देन ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एम। ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एम। एक्स इज ग्रेटर देन एम है, इनइक्वालिटीज नंबर 1 मान लीजिए। हम इसको बी ए सी बी ए इस तरह से नहीं लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, इन ट्रायंगल इसमें भी आ जाइए। कौन से ट्रायंगल में, ए सी डी में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में ये ए डी साइड जो है सी डी से लेस देन है ना। देखिए ये सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब ए डी तो बड़ी वाली साइड से छोटी ही होगी। या आप ये कह सकते हैं कि सी डी इज ग्रेटर देन ए डी है। साइड को लेकर चलिए, जैसा कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ए बी सबसे छोटी थी इसलिए मैंने बोला कि बी सी बड़ी होगी ए बी से, तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन एम होगा। यहाँ लिख सकते हैं लार्जर साइड अपोजिट एंगल, है ना, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल। ठीक है, यहां पर भी देखिए जरा, इन ट्रायंगल अगर ए सी डी में बात करते हैं तो सी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी हुआ, बिकॉज ए कंडीशन गिवन है। तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी हो गया, तो सी डी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, वाई। यहां लिख दीजिए वाई ग्रेटर देन ए डी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, डब्ल्यू। वाई ग्रेटर देन डब्ल्यू है, ये नंबर 2 मान लीजिए। सेम कंडीशन
क्योंकि लार्जर साइड अपोजिट एंगल है, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल है ना, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल इज ऑल्सो लार्जर होते हैं। ये कंडीशन आपके पास है, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल। एंगल देखिए x इज ग्रेटर देन m हो गया और हमारे पास बन गया y ग्रेटर देन w। इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेम साइड एड करते हैं। सेम साइड का मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। एडिंग इनइक्वालिटीज 1 and 2 देन x प्लस y, ये दोनों इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन m प्लस w, m प्लस w, x प्लस y ग्रेटर देन m प्लस w, x प्लस y। देखिए हमने क्या लिए, इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहां मिल गया x प्लस y है ना, मैंने इनको कर दिया और यहां क्या कर दिया m प्लस w, x प्लस y विच इज इक्वल टू एंगल ए है। देखिए x प्लस y क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, एंगल a ग्रेटर देन m और w, ये दोनों एंगल मिल कर सकते हैं एंगल c हो जाएगा। एंगल a ग्रेटर देन एंगल c, पहला पार्ट आपको प्रूफ मिल गया, एंगल a ग्रेटर देन एंगल c हो गया। नेक्स्ट में अगर इसी को नेक्स्ट में कहा जाए, अब इस फिर से कंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं AC को ज्वाइन किया हूं, अब मैं BD को ज्वाइन करूंगा। BD को ज्वाइन करने पर आपको एंगल B ग्रेटर देन एंगल D मिलेगा। ठीक है, ये आप पहले इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, आप चाहें तो उसी तरह से कर सकते थे, लेकिन यहाँ x y z w माना गया है, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एंगल a और एंगल c की बात किया। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, अगले कंस्ट्रक्शन में जब आप वो x y z से ही करना है पार्ट को, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, b से d को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जब b से d को ज्वाइन कीजिए, आप नाम अलग अलग लिख दीजिए, इसका x रख दीजिए, ये y रख दीजिए, ये z रख दीजिए। ठीक है, ये W रख सकते हैं, ये L रख दीजिए, इसका नाम M कर दीजिए, जो मर्जी कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इससे यहाँ पर मैंने जब B से D को ज्वाइन किया, किसके लिए, जब एंगल B ग्रेटर देन एंगल D करना हो, तो ऐसे में जब इसको B से D को ज्वाइन करें तो दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ABD और दूसरा BCD। तो मैं सबसे पहले लेकर चल रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल कौन सा है, ABD ट्रायंगल। ABD ट्रायंगल में इसकी बात तो करिए ही मत कि ये बड़ा होगा इससे, आप इसकी बात कीजिए मत कि इसको प्रूव करना पड़ जाएगा फिर कि सर ये ज्वाइन तो कर रहे हैं, क्या ये ग्रेटर देन इससे नहीं होगा, दिखने में तो लग रहा है ग्रेटर देन होगा, लेकिन जो ऑलरेडी पता है उसके बेसिस पर लेकर चलेंगे। हमें यह पता है कि ये साइड और ये साइड इससे छोटी है, ये तीनों साइड इनसे छोटी है और ये सबसे छोटी है। तो मैं अगर ट्रायंगल ABD लेकर चलता हूं तो इसमें मैं ये कह सकता हूं AD ग्रेटर देन AB होगा। AD इन ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं, AD सबसे बड़ी साइड है, मतलब इसमें AD बड़ी होगी AB से। लिख दीजिए जी, AD ग्रेटर देन AB है, AD ग्रेटर देन AB है, AD ग्रेटर देन AB है। AD का अपोजिट एंगल क्या है, AD साइड का अपोजिट एंगल क्या है, W मान लिए हैं आपने इसको, और AB साइड का अपोजिट एंगल क्या है, Y है, इसको नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में BC छोटी होगी CD से, BC साइड छोटी है CD से, या आप कह सकते हैं CD ग्रेटर देन BC है। देख लीजिए जी, इन ट्रायंगल BCD में CD ग्रेटर देन BC है, CD है BC है, CD का अपोजिट एंगल क्या होगा, L, CD का अपोजिट एंगल L हो गया, CD के अपोजिट एंगल L है और BC का अपोजिट एंगल Z है, यह आपका हो गया नंबर 2। यहां लिख सकते हैं लार्जर साइड अपोजिट एंगल, लार्जर साइड अपोजिट एंगल। ठीक है ना, यहां पर भी लिख दीजिए लार्जर साइड अपोजिट एंगल इज ऑल्सो लार्जर होते हैं, तो यहां लिख दीजिएगा लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल ऑल्सो लार्जर होते हैं। बस इतना लिख दीजिए, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, कुछ छिपा नहीं रहे हैं। ठीक है,
L और Z हो गया जी। देखिए मैंने यहाँ पर एक साथ ला दिया W और L, और यहाँ पर Y और Z एक साथ आ गए, इनको ऐड कर रहे हैं। एडिंग इन इक्वेशन 1 और 2 जब ऐड करेंगे तो W और L एक साथ ऐड कर दीजिए, ग्रेटर देन Y और Z। W और L एक साथ ऐड करते हैं, W यह है, L यह है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका नाम हो सकता है एंगल B। ग्रेटर देन Y और Z एक साथ ऐड करते हैं, Y और Z को एक साथ ऐड करते हैं तो Y प्लस Z मिलकर हो जाएगा एंगल D, जो कि आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D है। कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, Y और W मान लिए, Y X Y Z, इससे क्या होगा, बार बार आपको A B D फिर D B C इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल हो जाएंगे, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देख लीजिए, दोनों मैंने पार्ट आपको कर दिया हूं, 2 बार अलग अलग कंस्ट्रक्शन करने के बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर आज जरा 5th में, एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लिए होंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इजी था, बहुत थोड़ा सा सोच के चलेंगे तो इजी होगा, बट इसको थोड़ा लिखने के क्राइटेरिया, आप जितने मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन ABCBCA मान कर बताए थे, आप उसको चाहें तो XYZ मान लीजिए और बाद में इसको शो कर दीजिएगा, वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया है, फिगर 7.51 की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या है ट्रायंगल। ये हमारे पास है P, यह Q और ये R है। ठीक है, इसमें ये आपके पास बाइसेक्टर है, देखते हैं। यहाँ लिखा है PR, गिवन पार्ट को पहले लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया है, PR इज ग्रेटर देन PR ग्रेटर देन PQ है, PR ग्रेटर देन PQ है, एंड PS जो साइड है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, PQ, किसको बाइसेक्ट कर रही है, QPR को। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, कौन से, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, गिवन में ही है तो इसको भी लिख देते हैं कि QPR को PS बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब QPS इज इक्वल टू QPS इज इक्वल टू RPS है, इज इक्वल टू RPS है। QPS इज इक्वल टू RPS है, बिकॉज PS जो है QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव क्या करना वो देख लीजिए। टू प्रूव करना है एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये आपको बतानी है जी। कौन सा एंगल, ये वाला है, इससे ग्रेटर देन है। काम कैसे किया जाए, काम करने के लिए आप एक काम कीजिए, नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, नाम से करते हैं। इसको ले लीजिए X, इसको ले लीजिए Y, इसको ले लीजिए Z, इसका नाम दे दीजिए W, इसका नाम L और इसका नाम M। P की देखिए QPS और RPS इक्वल हैं, इसका मतलब यह हुआ, अब जब इसको फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो W और L आपस में इक्वल है, ऐसा लिख लेते हैं। अब जरा इसका प्रूफ देखते हैं, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है जी, एक काम कीजिए आप, इसको यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना दिए हमने। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया PQS और दूसरा हो गया PRS। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की बात किया जाए, यहाँ पर प्रूफ लिखा हूँ, लग रहा है फ्रूट लिख दिया गया, तो मैं यहाँ पर जब किसी भी ट्रायंगल की बात करूँ तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेकर चलता हूँ, कौन से ट्रायंगल, PSQ, इन ट्रायंगल PSQ। प्रूव करने का और भी तरीका हो सकता है, इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ। अगर वो डिफरेंट है तो आप इसको अप्लाई करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेथड है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PSQ सम ऑफ ऑल दीज एंगल, कौन सा, W प्लस X प्लस Y, W प्लस X और प्लस Y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, W और PR का अपोजिट एंगल Z है, PQ का अपोजिट एंगल Y है। तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहा था, इसलिए यहाँ से बस Y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, बस निकाल दिए।
y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 180 माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू। और इस ट्रायंगल की बात कर लें पी एस आर में, इन ट्रायंगल पी एस आर, कौन सा जी, पी एस आर, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एल प्लस जेड प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहां से z को निकाल दूं, नहीं x है और m है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू की बात कर रहा था, मैं यहां से y नहीं, चलिए अच्छा इतना बना दिया मैंने, x और m निकालना चाहिए था, ऊपर वाले से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या निकाल दें, ऊपर वाले से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 180 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू, और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से m की वैल्यू निकाल लीजिए, m इज इक्वल टू 180 माइनस एल माइनस जेड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा मैंने निकाल दिया था, इसलिए क्या दिक्कत है निकालने में, एल प्लस जेड प्लस एम है। अब m और x क्यों निकाला गया उसकी बात करनी है। देखिए गिवन पार्ट है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, क्या है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है क्योंकि यह गिवन है, ऐसा मैं भी मान के चल रहा हूं, माना क्या दिया ही है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है। इस ट्रायंगल अगर पी क्यू आर की बात करें तो पी आर का अपोजिट एंगल x होगा जो कि q के नाम से है, और पी क्यू का अपोजिट एंगल m होगा। अब हम इस ट्रायंगल में नहीं देख रहे हैं, हम पूरे ट्रायंगल साइड की बात कर रहा था, कंस्ट्रक्शन जहां से कर रहे हैं वहां से नहीं सोच रहे हैं, हम पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं जिसमें पी आर साइड जो है पी क्यू से बड़ा है, पी आर साइड जो है पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर का अपोजिट एंगल x हो गया और पी क्यू का अपोजिट एंगल m हो गया, पी क्यू का अपोजिट एंगल m हो गया, ये दोनों इस कंडीशन से बिलोंग करेंगे। यहां लिख सकते हैं लार्जर साइड अपोजिट एंगल, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल। ठीक है जी, x इज ग्रेटर देन m होगा, x और m की वैल्यू जरा पुट करते हैं, पुट कर लें, x की वैल्यू हमारे पास है 180 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन, m की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एल माइनस जे। कंडीशन यहां जरा देखिए ध्यान से, ये तो आपने दोनों की वैल्यू लिख दी है, L और W आपस में इक्वल है, लिख दिया जाए, W के जगह L लिख दीजिए या L के जगह W, और ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या होता है ना, 180 से माइनस से कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मान लीजिए, काटते नहीं है बट यहाँ पर हमने माइनस कर दिए मान लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए y W इज इक्वल टू L है, यहाँ L लिख देते हैं, और ये बचेगा माइनस एल माइनस जेड, ये L और ये L भी कैंसिल हो गया। इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं, इसको इधर ला देते हैं, उसके बाद कैंसिल हो जाता है, बट हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, आपको बताकर कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए W इज इक्वल टू L और इट इज गिवन पार्ट है। देखिए यहाँ से अब WL में कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पी क्यू आर मानता तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमें दिखाना है PSR, मतलब देख लीजिए कौन सा एंगल हुआ, PSR एंगल जेड, और PSR PSQ, Z इज इक्वल टू, यहाँ दिखाना हमें Z ग्रेटर देन Y दिखाना है, और यहाँ देखिए बन चुका है, बस मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए बचा क्या, माइनस वाई बचा, इधर बचा माइनस जेड, माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस जेड, माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस जेड है। इनइक्वालिटीज में कंडीशन होती है, जब माइनस दोनों साइड में लगा होता है, ये इनइक्वेशंस होते हैं, जब माइनस लगते हैं और माइनस जब हटेंगे तो वह एक दूसरे के लेस देन में आते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि -1 ग्रेटर देन -2 है, -1 बड़ी होती -2 से, कंफ्यूज मत होइएगा, हम बात करें -1 ग्रेटर देन -2 से है। अब दोनों का हमने साइन हटा दिए, क्या अब भी बोलेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 2 है? पहले तो -1 किससे बड़ी थी, -2 से बड़ी थी, दोनों के माइनस साइन को हटा दिया जाए तो 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा, बोलेंगे नहीं सर, अब क्या हो गया, 1 इज लेस देन 2 हो गया। इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर देखूं कि -y ग्रेटर देन -z है तो y क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि इनके माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, y लेस देन z हो गया। और y किसको बोल रहे हैं, ये इसका मतलब यह हुआ, या y लेस देन z कर लीजिए या इसको उल्टा कर दीजिए कि z ग्रेटर देन y, y लेस देन z कहिए या तो z ग्रेटर देन y, और z को बोलेंगे PSR, z एंगल को क्या बोलेंगे, z एंगल मीन्स PSR,
पी एस आर ग्रेटर देन वाई एंगल को बोलेंगे पी एस क्यू। यही आपसे पूछा भी था, आप देख लीजिए जो प्रूफ में था, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एल से मानकर क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, समझ में भी आते हैं। अगर इसी एंगल को घुमाकर क्यू पी आर पी एस क्यू किया जाए, जो कि मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज में किया था, मुझे वहाँ पर वैसे ही करना चाहिए। आपको मैंने तरीके बता दिया, आप इन तरीके को अप्लाई कर उन सभी क्वेश्चंस को भी अपने फायदे के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार विकसित कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। आपसे पूछा है, कह रहा लाइन सेगमेंट जो किसी एक पॉइंट से ड्रा की गई हो। मान लीजिए एक हमारे पास पॉइंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीडिंग करिएगा, पेज नंबर 133, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की बात कर रहे हैं। इसमें किसी एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। किसी एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है, इससे मैंने एक लाइन ड्रा खींच रहा हूँ जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इज द पूछा द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मैं इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट जो ये ड्रा की जा रही है, वो पूछा वो शॉर्टेस्ट होगा क्या। ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। जब हम किसी एक लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट होती है। देखिए ना, ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ऐसे केसेस में किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट, देखिए कंडीशन फिर बता देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए इसका नाम P है। P एक पॉइंट है, इससे मैं ढेर सारी लाइन खींचूं, चाहे ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, है ना, ऐसे ड्रा करूं, ये लाइन खींच सकता हूं। अब कहना यह है कि ये जो ढेर सारी लाइन इस पॉइंट से आप इस लाइन के ऊपर खींचेंगे, चाहे इधर जाए, चाहे कोई ऐसे जाए, कोई ऐसे जाए, यहाँ आकर मिल जाए, इसमें जो सबसे छोटी इन सभी लाइनों में जो इतना हमने खींचे हैं ये लाइन सारे, इन सभी लाइनों में सबसे छोटी लाइन यही होगी। कौन सी? ये वाली जो एकदम परपेंडिकुलर होगा, जो एकदम सीधे नीचे आएगी, जो परपेंडिकुलर बनेगा वही सबसे छोटी होगी। किससे? ये जो आप इसको ज्वाइन कराते हैं, ये सारी लाइनों से जितने लाइन आप सीधे के अलावा जितनी लाइनें आप खींचेंगे, चाहे इसके पास में ही क्यों ना खींच दें, चाहे इसके पास में ही क्यों ना ड्रा करें, इससे ये जो लाइन बनेगी उससे सबसे छोटी Pn, इसको नाम दे दीजिए Pn, तो Pn सबसे छोटी लाइन होगी। ऐसा आपसे पूछा है। बाकी लाइनों के अपेक्षा जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे छोटी लाइन होगी, यह आपसे पूछा गया है। मैं इसको फिर से ड्रा कर देता हूं, क्योंकि ऐसे खींचने पर आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रूव करना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लिया, अब मैंने यहाँ एक लाइन ले लिया, इस लाइन पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, ये Pn नाम दे देता हूँ, इसका नाम 90 डिग्री, और यहाँ पर मैं एक लाइन और ज्वाइन कर देते हैं Pm। हमें यह शो करना है, हमें यह शो क्या करना, पहले ये देख लीजिए, शो करना है कि Pm इज ऑलवेज ग्रेटर देन Pn होगा, या Pn जो है सबसे छोटी लाइन होगी। अब आप इसको इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब नहीं है कुछ, बस आप एक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कीजिए और चाहे यहाँ से एकदम पास में लाइए, बात एक ही है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ही बनेगा। यार तो आपसे पूछा है कि Pm क्या ग्रेटर देन Pn होगा, या Pn इज स्मॉलेस्ट लाइन, है ना, Pn इज स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट साइड होंगे, Pn इज स्मॉलेस्ट साइड बनेगा। ठीक है, आपको ये पूछा गया, मैंने यहां से इसको ज्वाइन करा दिया और ये एक ट्रायंगल बन गया PNM। क्या बन गया जी? PNM बन गया। प्रूफ में अगर इसकी बात करें, प्रूफ की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल PNM, इन ट्रायंगल PNM में देखा जाए तो ये 90 डिग्री बना रहा है जी। कौन सा? एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जब एंगल N 90 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल कितना होगा? अभी हमने एक बार प्रूव किए थे, ये जो दोनों होगा एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। आपको पता होगा
एकदम क्लियर बात बता रहा हूं। अगर यह अकेले 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अभी मैंने पहले, शायद मुझे लगता है पहला क्वेश्चन यही प्रूव किया गया था। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अब मैं अगर बताऊं कि एंगल P प्लस एम, एंगल P और एंगल M दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो एंगल M तो हमेशा छोटा होगा 90 डिग्री से जी, क्योंकि एंगल M और एंगल P एक्यूट एंगल हो गया, और एक्यूट एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री से कम होता है। तो एंगल M लेस देन 90 डिग्री होगा, और एंगल M 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जगह मैं लिख देता हूं एंगल N को लिख देता हूं। 90 डिग्री के मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री की जगह मैंने एंगल N लिख दिया। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा चल रहा है। एंगल M मतलब ये वाला एंगल, इसका अपोजिट साइड क्या है, PN है, लिख दीजिए जी PN है, लेस देन एंगल N, उसका अपोजिट साइड क्या है, PM है, लिख दीजिए। और ये लिख सकते हैं लार्जर एंगल अपोजिट साइड, लार्जर एंगल्स अपोजिट साइड। समझने की बात है, एक बार समझ लिए तो समझ में आ जाएगा, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, एंगल M लेस देन एंगल N हो गया, एंगल M का अपोजिट साइड PN हो गए, एंगल N का अपोजिट साइड PM हो गया, तो PN इज लेस देन PM हो गया। ये आपसे पूछा था क्या PM ग्रेटर देन PN है, जब ये लेस देन है तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि PM इज ग्रेटर देन PN होगा। आपसे ये पूछा था कि हमेशा PM मतलब यहां से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो बाकी कहीं और खींची गई, कहीं और जितनी लाइनें खींचते हैं उन सब से ये लाइन छोटी होती है। इसके बारे में आपसे पूछा गया था, मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ कर बताया आपको। आप इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 90 डिग्री ये बनेगा ही, तो ये हमेशा हाइपोटेनस बनेगा। और जब हमेशा हाइपोटेनस, चाहे एकदम पास में ही बनाइए तब भी ये लाइन हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने साइड है, और यही केस अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से यह प्रूफ हो पाएगा। ये रहा आपके पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हीरोज फार्मूला, और 2 और एक्सरसाइज हमारी बाकी, हीरोज फार्मूला और स्टैटिस्टिक्स है। टर्म 1 सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिए।